मैं सहरी के वक्त खाना बनाने उठी तो उसी वक्त घर में चोर घुस आया। जब चोर को पकड़ा तो चाची ने सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया कि मेरा इससे अफेयर चल रहा है और मैंने ही इसे घर में बुलाया था। अम्मा और अब्बा ने इज्जत के डर से उसी वक्त मुझे उसके साथ निकाह करके रुखसत कर दिया। वो चोर मुझे अपने घर ले आया, लेकिन ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि उस चोर के घर में तो मेरा नाम फारिया है। मेरा ताल्लुक सुबह पंजाब के शहर लाहौर से है। हमारा लाहौर शहर में 2 मंजिला मकान है। अम्मा अभी शादी करके यहीं पर आई थी। ये मकान अच्छे वक्तों में अब्बा और चचा की कमाई से बना है। मेरी अम्मा का इंतकाल मेरी पैदाइश के 5 माह बाद हो गया। मैं 5 माह की थी कि सिलेंडर फटने से अम्मा चल बसी। सिवाय नानी के उनकी मौत पे किसी को दुख नहीं हुआ था। वो अपनी बेटी की मौत पर टूट गई थी। नानी का कहना था कि तुम्हारी माँ को तुम्हारे ददियाल वालों ने जानबूझकर मारा है। वो ये भी कहती कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम्हारे बाप से अपनी बेटी की शादी कर दी। ये अरेंज मैरिज थी। मेरी दादी जो हयात नहीं है, उन्होंने ये रिश्ता तय किया था। असल में अब्बा अपनी भाभी की बहन से शादी करना चाहते थे, लेकिन दादी कहती कि मैं पहले ही एक चालाक लड़की को बहू बनाकर ले आई हूँ, अब दूसरी बार ऐसी गलती नहीं कर सकती। मुझे सीधी सादी सी बहू लानी है। नानी को उन्होंने कायल कर लिया था। नानी माँ ने बताया कि तुम्हारे अब्बा हर वक्त तुम्हारी माँ से लड़ते रहते थे, उस पर हाथ उठाते थे कि तुम जैसी काली मेरे पल्ले बन गई है। रंग रूप तो अल्लाह की देन है, क्या वो ये भूल गए थे कि कल को उनकी भी बेटी भी ऐसी हो सकती है। अम्मा का रंग दबा सा था। वो बहुत भोली भाली सी थी। उन्हें नानी ने जमाने की चालाकियां नहीं सिखाई थी। उन्हें पता नहीं था कि मर्द को कैसे काबू किया जाता है। वो तो अनमोल हीरा थी जिसपे किसी की गलत नजर तक नहीं पड़ी थी। तभी अब्बा को लगता उन जैसे खूबरू मर्द के साथ उनका कोई मैच नहीं। नानी ने बताया था कि अभी तुम्हारी माँ के मरने के बाद उसकी कब्र की मिट्टी गीली थी कि तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी कर ली। वो अपनी मनचाही बीवी को ब्याह कर ले आए थे। मोहल्ले वालों ने बहुत बातें की थी, लेकिन अब्बा को किसी की परवाह नहीं थी। मोहल्ले वाले बताते थे कि तुम्हारी माँ बेचारी इतनी देर चीखती रही, मगर तुम्हारा बाप उसे बचाने नहीं गया। वो तड़प तड़प कर मर गई। यकीनन ये सब तुम्हारे बाप की साजिश थी। दूसरी शादी के शुरू के दिनों में ही उनका अपनी बीवी के साथ बाहर आना जाना मामूल था। अम्मा को कहते थे तुम हड हराम हो, बाहर घुमाने भी ना ले जाते थे। कभी बीमारी में खाना ना बनाती तो अब्बा मारने तक उतर आते थे। अम्मा ने ये सख्तियां कभी झेली नहीं थी। वो डर जाती थी, मेरी वजह से वो सब बर्दाश्त कर जाती थी कि बेटी को उसके बाप से कैसे जुदा करेगी। जो चच्ची पहले अब्बा के मुतालिक बातें करती थी, अब अपनी बहन की शादी मेरे बाप से करवाकर बहुत खुश थी। वो यही तो चाहती थी कि पूरे घर में उनका राज हो। अब्बा ने तो चच्ची को सर पर बिठा लिया था, हर बात उनकी मानते। नानी को अब्बा से बहुत सारे इख्तलाफात थे। उन्हें अब्बा एक आंख नहीं भाते थे। अपनी बेटी के कातिल से भला किसके इख्तलाफात नहीं होंगे। नानी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। उन्होंने मुझे लेकर जाने की जिद की, लेकिन अब्बा ने जिद में मुझे ना जाने दिया। मोहब्बत तो उन्हें भी मुझसे नहीं थी। मेरी दूसरी सुतेली माँ, जिन्हें मैं अम्मा कहती थी, उन्होंने कभी मुझसे प्यार से बात तक ना की थी। मैं उन्हें अम्मा कहती, उनसे मिलती तो वो मुझे दूर कर देती। मेरी सब दोस्तों की माएं थी। अम्मा क्यों ऐसी थी? उन्होंने मेरे साथ हमेशा सुतेलों वाला सलूक किया था। मैं सिर्फ 5 माह की थी जब वो मुझसे जिद लगाए बैठी थी। किसी तरह मुझे घर से निकाल देना चाहती थी, लेकिन अब्बा उनकी बात नहीं मानते थे। मैं भूख की वजह से रोती रहती थी। वो आगे से मुझे दो लगा देती कि तुम हमेशा खाती रहती हो। हम एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे। ऊपर वाले पोर्शन में चच्ची और नीचे हम रहते थे। मेरी चच्ची जो सुतीली अम्मा की बहन थी, वो अम्मा से भी 2 हाथ आगे थी। मेरा नाम कहती कि अगर ये ना होती तो तुम राज करती, आज नहीं तो कल इसके खर्चे भी बढ़ेंगे। अब्बा के सामने अम्मा मुझसे फिर भी ठीक से बर्ताव कर लेती थी। वक्त तेजी से गुजरने लगा। मेरे 2 सुतीले बहन भाई भी इस दुनिया में आ चुके थे। चच्ची का एक बिगड़ा हुआ बेटा अलियान था। मेरे चचा काम के सिलसिले में ज्यादातर मुल्क से बाहर रहते थे, मगर चच्ची यहाँ रहती थी। वो साल बाद ही आते थे, कुछ दिन रहते और फिर पलट जाते थे। चचा तो पैसे कमाने वाली मशीन बन गए थे।
मेरी सुतेली माँ ने मेरा दाखिला सरकारी और अपने बच्चों का दाखिला एक महंगे स्कूल में करवाया था। मैं घरेलू टेंशन की वजह से पढ़ाई में खासी कमजोर थी। सुतेली माँ के बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ते थे। अब्बा उनसे हमेशा लाड प्यार करते रहते थे, मुझसे उखड़े उखड़े रहते थे। उन्हें लगता था मैं जिद्दी और चिड़चिड़ी बच्ची हूँ। स्कूल की छुट्टियां हुई तो मैं नानी के घर चली जाती। मुझे नानी के घर जाना बहुत पसंद था। वो मेरे बहुत लाड उठाती थी, मेरे लिए मजे मजे की चीजें बनाती थी, मुझे घर का कोई काम नहीं करने देती थी, लेकिन अपने घर के काम मैं ही करती थी। मेरे जाने के बाद चच्ची और अम्मा को बहुत मुश्किल होती थी। उन्होंने अब्बा से कहा, इसको नानी के घर भेजा तो कहीं बिगड़ ना जाए, यहीं रहती है तो नजरों के सामने रहती है, वहां न जाने क्या करती फिरेगी, हमें कौन सा पता लगेगा। मैं चुप कर गई। इस बार नानी लेने आई तो अब्बा ने कहा, इसे यहाँ काम करने होते हैं, ये नहीं जा सकती। नानी अब्बा पर गुस्सा करने लगी और वो लड़कर चली गई। चच्ची के घर के काम भी मैं ही करती थी। लोगों के घरों में झगड़े करवाना मेरी चच्ची का काम था। चच्ची का बेटा आवारा था जो हर वक्त गली में आती जाती लड़कियों को ताड़ता रहता था। जैसे मैंने मैट्रिक किया तो मेरी पढ़ाई बंद हो गई। मैं बड़ी होकर बहुत खूबसूरत थी। सौतेली माँ मुझसे बहुत जलती थी। मेरा रंग अपने बाप जैसा सफेद और लाल था, जबकि मैंने नैनो नक्श माँ से चुराए थे। नानी बताती हैं, मेरी माँ इकलौती थी। उन्होंने जितना अरसा मेके गुजारा बहुत अयाशी से गुजारा। उनकी हर बात नाना और नानी पूरी करते थे, लेकिन मेरी माँ ने असल तकलीफें तो शादी के बाद देखी थी। तभी वालिदैन अपनी बेटी के नसीबों से डरते हैं। उन्हें कुछ अब्बा जैसे मर्द भी मिल जाते हैं जो किसी की लड़की को अपना नहीं समझते। मोहल्ले की औरतें मुझसे बहुत हमदर्दी करती थी। मुझे अपनी सुतेली बहन के पुराने कपड़े पहनने को मिलते थे। यूं तो उम्र में वो मुझसे छोटी थी, लेकिन घर के काम ना करने की वजह से उसका जिस्म फैल चुका था। वो मुझसे बड़ी लगती थी। मेरी सफेद रंगत और गुलाबी गाल से हमेशा जलती रहती थी। वो अपने पुराने कपड़े देती जिसका रंग उड़ चुका होता था, लेकिन फिर भी जिसको अल्लाह इज्जत देता है वो किसी के कहने से कम नहीं हो जाती। अल्लाह ताला ने मुझे खुद से दूर नहीं किया था। मैं नमाज रोजे की पाबंद थी। हर साल माहो रमजान में पूरे रोजे रखती थी। जितनी भी गर्मी होती थी मैं घर के काम भी करती थी और नमाज भी पढ़ती थी। मेरे अलावा घर में कोई नमाज नहीं पढ़ता था। मेरी सुतीली बहन के सर में दुपट्टा तक नहीं होता था। अब्बा को भी परवाह नहीं थी। मुझे तो अब चच्ची के घर काम करते हुए भी दिल में खौफ सा रहता था। चच्ची का बेटा अजीब नजरों से घूरता था। मोहल्ले में किसी की राय उसके बारे में अच्छी नहीं थी। अभी तक बाप की कमाई खाता था। मुझे उसका देखना यूं पसंद नहीं था। मैंने अब्बा को बताना चाहा, लेकिन मुझे यकीन था किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं करना। मुझसे ज्यादा एतबार वो मेरे कजन पर करते थे। मेरी बहन की कई लड़कों से दोस्ती थी, मगर अम्मा अपनी बेटी से कभी नहीं पूछती थी। बस वो खामोश थी। एक रोज चच्ची रोते हुए रात को अब्बा के पास आई। वो बोली, भाई साहब, आपको पता है अलियान के अब्बा बाहर होते हैं। अभी कुछ लोग आए हैं और अलियान को मार कर गए हैं। उसकी हालत बहुत खराब है। अब्बा जल्दी से उठे और उसे अस्पताल लेकर गए। एक टांग उसकी टूट चुकी थी। अब्बा के भतीजे की हालत उसके करतूतों की वजह से हुई थी। डॉक्टर ने कहा था टांग ठीक होने में वक्त लगेगा। सुनने में आया था कि वो किसी लड़की को रोज छेड़ता था। तभी उसने अपने भाई को बुला लिया और उसके भाई ने अलियान को बहुत मारा। जब अलियान घर आया तो अब्बा ने कहा, तुम अपनी चच्ची का हाथ बटाने उधर चली जाया करो। अलियान हर वक्त मुझे ताड़ता रहता था। जब अकेले देखता तो अजीब जुमले बोलता था। उससे पूरी छूट थी। पता था कि इस घर में किसी ने मेरी नहीं सुननी तो गीदड़ भी शेर हो जाता है। मैं कोशिश करती उस दरिंदे के सामने ना जाऊं। वो अपनी खसलतों से बाज नहीं आने वाला था। टूटी टांग, इतनी मार और नसीहत के बावजूद भी वो ऐसा था। ऐसे लोगों को तो मर ही जाना चाहिए। एक रोज उसने अपनी माँ से कह दिया, क्या फारिया की शादी मुझसे कर दे। मैंने दिल में कहा, कौन तुमसे शादी करना चाहेगा। चच्ची ने खूब हंगामा किया और बोली, तुम्हारी शादी फारिया से नहीं बल्कि उसकी सुतीली बहन से होगी। मैं चुप हो गई और अपने घर आ गई। मैं अल्लाह से दुआ करने लगी कि किसी तरह मेरी उनसे जान छूट जाए, कोई अच्छा रिश्ता आए और मैं यहाँ से चली जाऊं। मुझे इस दोज़ख से आजादी चाहिए थी।
मैं रोज अल्लाह से दुआ करती थी। मुझे यकीन था वो मेरी दुआएं जरूर सुनेगा। मैं जब स्कूल जाया करती थी तब एक टीचर से मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। उनके बेटे से भी मैं खेला करती थी। वो मुझसे बहुत हमदर्दी करती थी, लेकिन उन्होंने अचानक से स्कूल छोड़ दिया था। उसके बाद मेरी किसी से दोस्ती नहीं हो पाई थी। मैंने भी स्कूल जाना छोड़ दिया था। अपनी सगी माँ की याद आती तो रात को रोते रोते सो जाती। अल्लाह ने भी जिस जालिम के हाथ मेरी रस्सी पकड़ा दी थी, जो मुझ पर दिन रात जुल्म करती रहती थी। अब्बा को क्या मेरी परवाह होनी थी? क्या उन्हें मेरा उदास चेहरा नजर नहीं आता था? वो सुबह निकलते थे, रात को घर आते थे, फिर भी अपनी दूसरी बेटी को ही प्यार करते थे। मेरे सुतीले भाई जमशेद को अब्बा ने पढ़ने के लिए दूसरे शहर भेज दिया था। इस बार छुट्टियों में जब वो घर आया तो उसके साथ लड़की भी थी। सबने पूछा तो उसने बताया कि वो उस लड़की से मोहब्बत करता था, उससे शादी करके उसे यहाँ लेकर आया है। मैंने अफसोस से अपने भाई और उस लड़की को देखा था, जिसको घर से भागने से पहले जरा भी अपने वालिदैन की इज्जत का ख्याल नहीं आया था। ऐसी लड़की के मुआशरे में क्या इज्जत होती है जो घर से भाग कर आई हो। आज नहीं तो कल मेरे भाई के सर से मोहब्बत का भूत उतर जाना था। अम्मा ने कहकर उसको तलाक दिलवा देनी थी। अब्बा भाई पर भड़क उठे कि किसी की बेटी को ब्याह कर ले आए हो, इसे फौरन उसके वालिदैन के घर छोड़ाओ। भाई ने कहा कि बेशक हम दोनों को मार दें, मगर मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। पहली बार अब्बा ने अम्मा से ऊंची आवाज में बात की थी। वो बोले, तुमने लाड प्यार में इसे बिगाड़ दिया है। घर में बहुत झगड़ा हुआ। बिलाखिर अम्मा के साथ देने पर भाई को इस शर्त पर घर रहने की इजाजत मिल गई थी कि वो अपनी बीवी का खर्चा खुद उठाएगा। अब मुझे अपने भाई के साथ उसकी बीवी की भी खिदमत करना पड़ती थी, क्योंकि वो घर का कोई काम नहीं करती थी। एक दिन मेरी तबीयत खराब थी, मैं खाना नहीं बना सकी। अब्बा आए तो अम्मा उनके सामने ही मुझे बेइज्जत करने लगी। मैंने कहा कि मुझे बुखार है, तब भी वो मेरे हक में एक लफ्ज भी नहीं बोले। मुझे अच्छे से याद था जब एक बार मेरी सौतेली बहन का हाथ गलती से जरा सा कट गया था, तब अब्बा अम्मा को डांटने लगे थे। आज मेरा दिल खून के आंसू रोता था। एक दिन अब्बा ने कहा कि फारिया का रिश्ता आया है, इसे तैयार कर देना। लेकिन अम्मा तो भड़क उठी कि अभी हमारे पास कौन से इतने पैसे हैं कि हम इसकी शादी कर दें। आजकल चच्ची और अम्मा के ताल्लुकात भी कुछ ठीक नहीं जा रहे थे। चच्ची ने अम्मा से मेरी छोटी बहन का रिश्ता मांगा था, जिस पर अम्मा इनकार कर चुकी थी। जो भी था, बहन से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन वो कभी भी अपनी बेटी उस मवाली को नहीं दे सकती थी। तब से वो दोनों बोल नहीं रहे थे। अम्मा ने कहा, मैं कभी भी अलियान से अपनी बेटी की शादी नहीं होने दूंगी। जब बात अपने खूनी रिश्तों पर आती है तब इंसान कितना तड़प जाता है। काश मेरा भी कोई खूनी रिश्ता मुझे यूं सहारा देता, मेरा साहिबान बनता। काश मेरी माँ भी जिंदा होती, वो मुझे यूं रुस्वा ना होने देती। माह रमजान लग चुका था, मैं पूरे रोजे रख रही थी और सारे घर का काम भी करती थी। आज मैं जैसे ही सहरी बनाने के लिए उठी तो मुझे ऐसा लगा कोई दीवार फलांग कर अंदर आया है। मैंने देखा उसी वक्त घर में चोर घुस आया है। मैंने शोर मचा दिया। सब मेरा शोर सुनकर इकट्ठे हुए। जब चोर को पकड़ा तो चाची ने सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया कि मेरा इससे अफेयर चल रहा है और मैंने ही इसे घर बुलाया था। मेरी चच्ची का बेटा जो ठीक हो चुका था वो भी बाहर निकल आया, कहता मेरे सामने इतनी पाकीज़ा बनती थी और अपने यार को घर बुला लिया है। मैं चक्कर आते रह गई, लेकिन उस वक्त ऐसे हालात थे कि चोर मेरे सामने खड़ा था। वो जुबान से कुछ नहीं बोल रहा था। मैं हैरानी से चच्ची को देख रही थी। वो चोर तो उनके घर डाका डालने आया था। मैंने रोते हुए अपने अब्बा के पांव पकड़ लिए कि ये सब झूठ है। मैंने कहा, चच्ची झूठ बोल रही हैं। अम्मा ने उठकर मुझे थप्पड़ मारा कि तूने शादी करनी थी तो मुझे बता देती, यूं अपने आशिक को बुलाकर मोहल्ले में क्यों बदनाम किया। मैं हैरानी से उन दो औरतों को देख रही थी। सही कहते हैं लोग कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। अब्बा ने कहा कि बस फैसला हो गया, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, सुबह तक ये बात मोहल्ले में फैल जाएगी। अब्बा ने मेरी तरफ देखा ही नहीं और उस चोर से मेरा निकाह करने का फैसला सुना दिया। मैं हैरत से अपने बाप को देख रही थी। मैंने कहा, मैं इस चोर से निकाह नहीं करूंगी, मगर फिर अम्मा अब्बा की इज्जत के डर से उसी वक्त मुझे उससे निकाह करके रुखसत कर दिया गया।
ये कैसी रुखसती थी कि कोई दरवाजे तक भी छोड़ने नहीं आया था, किसी की आंख में भी आंसू नहीं थे। मैं तो अभी तक सन्नाटे में थी कि यूं मुझे घर से निकाला जाएगा। चच्ची ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, अम्मा ने भी उनका भरपूर साथ दिया था, पर इस चोर को तो मौका मिल गया था कि उसे एक लड़की जो मिल गई थी। पहले दिल किया कि भाग जाऊं, फिर भागकर मैं कहां जाती, इसलिए शोहर के साथ जाने का फैसला किया। मैंने नानी का नंबर इतनी बार डायल करने की कोशिश की, लेकिन नानी मेरा फोन नहीं उठा रही थी। मेरे दिल में बहुत से खदशात थे कि क्या अब ये चोर मुझे अपने घर ले जाएगा या फिर कहीं और ले जाएगा। क्या अब मैं एक चोर की कमाई पर पेट पालूंगी। मैं सारे रास्ते खामोश रही। इस नेक बाबरकत महीने में मेरे साथ क्या हो गया था। सादगी से मेरा निकाह हुआ और मैं उस चोर के साथ रुखसत हो गई। मेरा शोहर बहुत खुश नजर आ रहा था, जैसे उसकी ये पसंद की शादी हो। वो मुझे बार बार देख रहा था। एक चोर की बीवी का मुआशरे में क्या मुकाम होता है, और उस इंसान का तो खुद का भरोसा नहीं है। क्या पता कल हो या ना हो, किसी पुलिस ने पकड़ लिया तो क्या होगा। मैं सारा रास्ता यही सोचती रही और आंसू बहाती रही। वो चोर खुशी खुशी मुझे अपने घर ले आया, लेकिन ये देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई कि उस चोर के घर में हर जगह मेरे बचपन की तस्वीरें लगी हुई थी। मुझे समझ नहीं आई वो मुझे कैसे जानता है। उसका घर छोटा नहीं था, अच्छा खासा बड़ा था, और उसके घर एक गाड़ी भी खड़ी थी। मेरा दिमाग काम करना शुरू हो गया कि ये कोई चोर नहीं हो सकता, ये कोई चोर नहीं लग रहा था। मैंने दिमाग को मजीद उलझाने की बजाय उससे पूछना ही बेहतर समझा। मैंने कहा, तुम बताओ, तुम कौन हो। वो बड़े प्यार से बोला, अब तो मैं तुम्हारा शोहर हूँ। मैंने कहा, मुझे सच सच बताओ कि तुम कौन हो, मेरे साथ मजाक मत करो। और ये मेरी तस्वीर यहाँ क्या कर रही हैं? तुम मुझे कैसे जानते हो? तुम इतने अमीर हो तो फिर चोरी के इरादे से हमारे घर नहीं आए होगे। वो गौर से मुझे देखने लगा, कहने लगा, मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा। उसने सबसे पहले हुलिया बदला, अपने सर से विग उतारी। उसका हुलिया एक शरीफ लड़के की तरह निकल आया था। पहले तो वो आवारा लड़का लग रहा था। मैं हैरान रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो चेहरा जरा जाना पहचाना लग रहा था। मैंने कहा, मुझे अभी सिर्फ सच सुनना है। वो बोला कि देखो फारिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आना चाहता था। एक दिन मैं अपनी गाड़ी पर तुम्हारे घर तुम्हारा रिश्ता मांगने आया था, मगर तुम्हारी माँ और चच्ची का रवैया देखकर मैं समझ गया कि वो किस कदर घटिया औरतें हैं। तुम्हारा बाप इस रिश्ते पर राजी हो गया था, मगर तुम्हारी अम्मा और चाची ने इनकार कर दिया था कि अभी घर के काम काज के लिए उन्हें तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे बाप ने मजबूर होकर इनकार कर दिया। मैं हैरानी से सब सुन रही थी। मेरा शोहर बोलता गया। वो कहता कि मैं कोई चोर या कोई डाकू नहीं हूँ। मैं सीधे साफ तरीके से रिश्ता लाता तो कभी भी तुम्हारे अब्बा समेत कोई भी मुझसे शादी ना करने देता, क्योंकि तुम्हारे घर में तुम्हारी चच्ची की चलती है, उसका अंदाजा मुझे हो गया था। मैंने कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? तब वो मुस्कुराया। बिलाशुबा वो हसीन मर्द था, वो मेरे नसीब में कैसे लिखा जा सकता था। वो कहने लगा, याद करो, तुम्हारा एक बचपन में दोस्त हुआ करता था। मैंने हैरानी से देखा, वो मेरी स्कूल टीचर का बेटा था। मैंने निकाह के वक्त क्यों ना सोचा, शायद मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने पूछा कि टीचर किधर हैं? तब मेरे शोहर ने बताया कि उनका इंतकाल हो गया है। वो अपने माँ बाप के साथ बाहर चले गए थे। वो मुझे कभी नहीं भूले थे। वो बचपन से ही मुझे पसंद करते थे। उन्हें मेरे बारे में सब पता था। मैंने बचपन में ही अपनी टीचर को सब कुछ बता दिया था कि कैसे मेरी सौतेली माँ और चच्ची मुझ पर जुल्म सितम करती हैं। वो कहने लगा, मम्मा ने तो तभी इरादा बना लिया था कि वो तुम्हें अपनी बहू बनाएगी, मगर बाबा के बिजनेस की वजह से हमें दूसरे मुल्क जाना पड़ा, और फिर मामा की तबीयत खराब रहने लगी। हमने उनका हर जगह इलाज करवाया, लेकिन वो साल के बाद ही मर गई थी। मरते वक्त उन्होंने मुझे हुक्म दिया था कि मैं पाकिस्तान जाकर किसी भी तरह फारिया से शादी करूं, और फिर उनकी डेथ हो गई थी। मैं रोने लगी। उन्होंने कितनी मुश्किलें देखी थी। मेरी टीचर ऐसी ही थी, अपनी तकलीफ भूलकर दूसरों की जरा सी तकलीफ पर रोने लगती थी। मेरे शोहर का कहना था कि मैं उस दिन तुमसे मिलने आया था ताकि तुम्हें सारी बात बता सकूं।
मगर तुम्हारे घर वालों ने मुझे पकड़कर मेरा काम बिल्कुल आसान कर दिया था और खुद ही तुम्हारा निकाह मेरे साथ कर दिया। मेरे शोहर का कहना था कि मैं अब तुम्हें मजीद तकलीफ से नहीं गुजरने दूंगा। वो मुझे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करते थे। उनकी मोहब्बत का मुझे यकीन आ चुका था। हमारी नई जिंदगी का आगाज हो गया था। मैंने इतनी पुरसुकून जिंदगी पहले नहीं जी थी। मेरे शोहर ने मुझे कहा, मुझे किसी भी काम करने की जरूरत नहीं है, घर में सब काम नौकर ही करते हैं। तुम इस घर की मालका हो। महंगे से महंगा सूट लाकर मेरी अलमारी की जीनत बना देते थे। वो एक बड़ी सी कंपनी के मालिक थे। मेरे शोहर ने कहा, अब से तुम अपनी पढ़ाई प्राइवेट दोबारा शुरू करो। मेरे अंदर ख्वाहिश थी कि मैं मजीद पढ़ूं, जो अल्लाह ताला ने पूरी कर दी थी। मैं कितनी खुश नसीब थी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने दिया, मेरा हर कदम पर साथ दिया। मैं उस रब का क्यों न शुक्र बजा लाती। मैं अपने शोहर को लेकर अपनी नानी के घर भी गई। वो भी मुझे यूं गाड़ी से उतरता किसी के साथ आता देखकर हैरान रह गई। पूछने लगी, ये कौन है? मैंने कहा, नानी, ये मेरे शोहर हैं। फिर मैंने उन्हें सारी बात बता दी। मैंने कहा, मैं आपको फोन करती रही लेकिन आपने फोन नहीं उठाया। तब बोली, मेरा फोन खराब था। वो मेरे शोहर की आओ भगत करने लगी। वापसी पर मेरे शोहर ने बेहद इसरार करके कहा कि हम नानी को साथ लेकर जाएंगे। मुझे बिजनेस की वजह से दूसरे शहर जाना पड़ता है, तब ये तुम्हारे साथ रहेगी, मुझे भी सहारा रहेगा। मैं भी मान गई। मुझे भी अपनी नानी के साथ रहना बहुत पसंद था। नानी भी मेरी खुशी के लिए मेरे साथ मेरे पास रहने लगी। मैं अपनी पहले वाली जिंदगी को याद करके बहुत रोती थी, मगर मेरे शोहर ने कहा कि तुम अब रोया मत करो। तुम्हारे साथ जिसने भी जुल्म किया है, तुम सब अल्लाह ताला पर छोड़ दो, वो उन सब से हिसाब लेगा। मैं भी अपने शोहर की बात मानकर अपनी नई और खूबसूरत जिंदगी में मसरूफ हो गई हूँ। आज मेरे शोहर ने दुनिया की सब आसाइशें मेरे कदमों में लाकर रख दी हैं। मुझे इतना प्यार दिया है कि जिसका मैं कभी भी सोच भी नहीं सकती थी, और मैं हर नमाज के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती रहती हूँ।